जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के लंका कांड के प्रारंभ करेंगे। लंका कांड का प्रारंभ करेंगे और अयोध्या कांड भी चल रही है, बाल कांड भी चल रही है, किष्किंधा कांड भी चल रही है और अरण्य कांड भी चल रहा है, सुंदर कांड भी चल रही है, साथ साथ लंका कांड और उत्तर कांड उसको भी हम लोग प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप समूह से निवेदन है कि जय हिंद जय भारत में आप समूह का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जय हिंद जय भारत पे आप सबों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ सब उपलब्ध है। शास्त्र से रिलेटेड इस सब का लाभ उठाएं हम लोग कहीं न कहीं। जैसे संपूर्ण गीता संस्कृत और हिंदी में अनुवाद किया हुआ है, उसको हम लोग अध्ययन करें, सुने, बार बार सुने। साथ साथ दुर्गा सप्तशती पाठ का संस्कृत और हिंदी में अनुवाद है, आपकी सरल भाषा में, शुद्ध भाषा में, अपनी भाषा में, मधुर भाषा में ये उपलब्ध है। इसको हम लोग बार बार सुने। साथ साथ सुंदर कांड का अवधी भाषा में कंप्लीट 2 भागों में किया गया है, इसका हम लोग लाभ उठाएं। और साथ साथ शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत भी चल रही है, इस सब का लाभ हम सब कहीं न उठाएं। रामायण के भी सभी 7 जो हैं अपने खंड हैं, रामायण के 7 खंड हैं, वो 7 खंड भी प्रारंभ है। इस सब का हम लोग लाभ उठाएं कहीं न कहीं। और आरती संग्रह भी उपलब्ध है, उस आरती संग्रह का भी हम लोग लाभ उठाएं अपनी भाषा में। इससे आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शुरू करते हैं हम लोग श्रीलंका कांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विद्यते। श्री रामचरितमानस सोपान। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। श्लोक राम कामारिव्येयं भव भयहरणं कालमते भरसिंहं योगीन्द्र ज्ञान गम्यं गुणनिधि मजितं निर्गुणं निर्विकारकं मायातीतं सुरेशं खलबद निरतं ब्रह्मा विन्देक देवं वन्दे कन्दावदातं सरसीज नयनं देवमोवेशस्वरूपम्। कामदेव के शत्रु शिवजी के शैव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाला काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगेश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के बद्ध में तत्पर ब्राह्मण बिंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परमदेव श्री राम जी को मैं वंदना करता हूँ। संगे भावती वसुंदरं तनुं शार्दूल चरमांबरं काल व्याल कराल भूषणधरं गंगा ससांग प्रियं काशीसांग कलिक
कल्पमशोधम समनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमि गिरिजापति गुणनिधि कंदर्पहं शंकरम। शंख और चंद्रमासी कांति की अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो तदाति सतां शंभो कैवल्यमपि दुर्लभम् खलाणां दण्डकृत्योऽसो शंकर संग तनोतु मे। जो शत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ केकल्य मृत तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लब निमेष परमाणु जुगो बरस कल्प सर चंड भजहि न मन तेहि राम को कालुजासु को दंड। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। लब निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिसके प्रचंडवान हैं और काल जिनका धनुष है, वे मन तू इन राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभो अस कहूँ। अब विलंब के ही काम करहूँ से तो उतरई कटको। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनहु भानुकुल केत जामवंत कर जोड़ी कहा। नाथ नाम तब से तु नरह चढ़ी भव सागर तरही। यह लघु मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है। शीत पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल के जामवंत कर जोड़ी कहा। नाथ नाम तब से तु नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल की ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है। जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरही कतिबारा। अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बरवानल भारी। सो सहु प्रथम पयो निधि भारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में इतनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बरवानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था,
तब रिपु नारी रुदन जलधारा, भरहूँ बहोरी भयहूँ तेहि खारा। सुन अति उत्कृत पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तनु हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया, और उसी से खरा खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्त अलंकार पूर्ण युक्त सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारा कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहो बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहूँ, कौतुक एक भालु कपि करहूँ। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहूँ मरकट विकट बरूथा, आनहुँ बिटप गिरिन के जूथा। सुन कपि भालू चले करिहुहा, जाए रघुबर जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरी पादपली देहि उठाई, आनि तेहि नल नील रचही। तेहि सेतु बनाई, मंगल भवन मंगलहारी। ध्रुवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों की खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते और लाला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल्यानि कपि देहि, कंदुक इव नल नीलन लेते लेहि। देख सेतु अति सुंदर रचना, बिहस कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करहूँ यहाँ शंभु स्थापना, मोर हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है। मैं यहाँ
शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुन कपीस बहुसूत, सुन कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापे विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक इसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनहु मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चहु मोरी, सोनार की मोड महति थोरी। जो शिव से द्रोही रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक बहुबास। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिनकी नगरी जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहिं, ते तनु